मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर सर्किट हाउस में संविदा कर्मी के साथ कथित मारपीट और गाली गलौज की घटना ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला बोला है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने घटना को निराधार बताते हुए कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस में संविदा कर्मी से बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरते हुए कहा कि शासकीय कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये केवल एक संविदा कर्मी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। दीपक बैज ने आगे कहा कि कांग्रेस इस घटना का विरोध जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक करेगी। उन्होंने घोषणा की कि आगामी दिनों में भी सभी जिला मुख्यालयों में वन मंत्री केदार कश्यप का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी मंत्री कश्यप के निवास का घेराव करेगी। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और मंत्री अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर कर्मचारियों के साथ जबरदस्ती और अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बिल्कुल, जिस तरह से कल जगदलपुर सर्किट हाउस में लगभग 7:30 से 8 के बीच में जगदलपुर सर्किट हाउस के एक छोटे से कर्मचारी हितेंद्र पांडे को मंत्री केदार कश्यप ने उनको जूता, सिर्फ दरवाजे खोलने को लेकर जूता उठाए, कॉलर पकड़ के उनके साथ मारपीट की और माँ की गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ दी। मैं समझता हूँ ये निंदनीय घटना है। केदार कश्यप का ये पहला घटना नहीं है। 2018 में भी कोंडागांव सर्किट हाउस में अंत्य व्यवसायी के एक अधिकारी के साथ इस तरह की गाली गलौज की और मारपीट तक किया। इस तरह से दूसरे घटनाएं हैं और मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी की मां को गाली देने के नाम से पूरे देश में नौटंकियां की और यहां तो एक वरिष्ठ मंत्री ने एक गरीब कर्मचारी की मां को गालियां दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेगी? सरकार कार्रवाई करेगी, पार्टी नोटिस देगी? मतलब कि केदार कश्यप जी को मुझे लगता है सत्ता का अहंकार, सत्ता के घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि अपने जनता तक को पहचानना भूल गए कि जिस जनता ने उन्हें चुनाव जिताया। और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी से अगर थोड़ी बहुत भी मानवीयता है तो केदार कश्यप को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अब देखने वाला सवाल ये है कि उस गरीब कर्मचारी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सरकार मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेगी, उसे हटाएगी या फिर उस कर्मचारी को हटा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा देखने वाला सवाल है। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, निंदनीय घटना है और मंत्री केदार कश्यप को अगर थोड़ी बहुत मानवीयता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरह की घटना मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति, किसी समाज के लिए और सुचिता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कर पूरे प्रदेश में पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी ने हर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में केदार कश्यप के विरुद्ध पुतला दहन किया जाएगा और जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि कल मंत्री केदार कश्यप का बंगले का घेराव किया जाएगा और साथ ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और अब केवल भ्रामक प्रचार कर
जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कश्यप ने कहा कि जिस तरह की घटना की चर्चा की जा रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। इस घटना ने जगदलपुर समेत बस्तर संभाग की राजनीति को गरमा दिया है। एक ओर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। संविदा कर्मियों के साथ बदसलूकी की यह खबर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में ये विवाद और गर्मा सकता है। बताओ क्या हुआ है? नाश्ता करा रहे थे तो किसको नाश्ता करा रहे थे? मंत्री जी को। कौन मंत्री? तो क्या हुआ? वो रूम नहीं खोला है, बोले कौन तो। हाँ फिर? उसके बाद यहाँ पे इंचार्ज कौन है वो बोले, हाँ उसको बुलाओ। थोड़ा जोर से बोलो। बोलना क्यों डर रहा है? जो साथ में था बताओ। सबका नौकरी का सवाल है। तुम्हारे हैं? बता दिया। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? हैं? सबका नौकरी का सवाल है। दो झापड़ मारे। कौन मारा? मंत्री जी मारे। कौन मंत्री? मंत्री केदार कश्यप। कितना बजे की घटना है भैया? ये घटना कब की है? 7 बजे लगभग। 7 बजे। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी रायगढ़ में आयोजित 40वें चक्रधर समारोह का समापन शनिवार को गायक कैलाश खेर की यादगार प्रस्तुति के साथ हुआ। अपनी अनोखी आवाज और सूफियाना अंदाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले खेर ने कार्यक्रम की अंतिम शाम को अविस्मरणीय बना दिया। कैलाश खेर ने अपने प्रसिद्ध गीत तुम ही हो बांधो, तुम ही हो साथी और जिंदगी की यही रीत है जैसी प्रस्तुतियों से पूरे पंडाल को झूमने पर मजबूर कर दिया। समारोह के बाद शहर के एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश खेर ने अपने कई अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें चक्रधर जैसे समारोह में शामिल होने का मौका मिला। रायगढ़ की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। खेर ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति से प्रेरित होकर एक विशेष गीत तैयार किया है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ के लोग बेहद आत्मीय हैं और उनकी मेहमान नवाजी अद्वितीय है। गौरतलब है कि चक्रधर समारोह महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में हर साल आयोजित किया जाता है। इस वर्ष समारोह 27 अगस्त से 5 सितंबर तक चला, जिसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी, लेकिन अंतिम दिन कैलाश खेर की प्रस्तुति ने पूरे समारोह को विशेष बना दिया। और जितने लोग खड़े हैं वो बड़े प्यारे लग रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं वो उनसे भी प्यारे लग रहे हैं। जो खड़े हैं वो जरा बैठों का ध्यान रखना भैया, जरा हल्के से सिमट के रहना, क्योंकि आपको तो फोटो या वीडियो ही चाहिए और उनको गहरी बात भी चाहिए, क्योंकि वो लिख देते हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक सर्विस का बहुत बड़ा योगदान है। इस विषय में आपका क्या? सर आपका परिचय बताओ पहले। अनिल पांडे। अनिल पांडे कहाँ से? गौरवनीय रायगढ़। कोई अखबार है ये? चैनल भी है ये। इनका अनिल जी का सवाल है कि शास्त्रीय संगीत का क्या योगदान है हमारी संस्कृति में। शास्त्रीय संगीत लगभग 600-700 वर्ष से आया है पृथ्वी पर, इसकी ही है समझ लो। हमने ये देखा, ये भोलों की नगरी है, ये भोले की नगरी है, क्योंकि सहजता हर जगह होती नहीं।
अब ज्यादातर होशियारी ही बची है दुनिया में, लेकिन कहीं कहीं जब सहजता दिखती है तो प्यारा लगता है, वरना लोग ज्यादातर पानी को पापा कहते घूम रहे हैं आजकल। ऐसा फेस्टिवल है जो शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व निभाता है, लेकिन अब क्योंकि समय बदल रहा है और कुछ फोक जैसा हम गाते हैं, फोक का भी एलिमेंट है, कुछ थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग्स का भी एलिमेंट है। इस तरह के गानों से क्या है, कई जनरेशंस, कई पीढ़ियां जुड़ जाती हैं और जो जुड़ता है वही जोड़ता है। आज के समय की ये डिमांड है। तो जो जगता है वही जगाता है और जो जुड़ता है वही जोड़ता है। आप यदि थोड़े प्रकाशित हो जाएं, एनलाइटेंड हो जाएं, तो आपका कर्तव्य है कि वो अन्यों को आप प्रकाशित करें, अन्यों में अवलोकित करें। तो इस प्रकार से कल का शो बड़ा प्यारा रहा और इसको तो हम ऐसे कहेंगे में लोक संगीत होता था, जो हमारी असली पहचान, हमारी जड़ है, वहीं से शास्त्रीय निकला है। अब क्योंकि भारत इतनी पौराणिक संस्कृति है कि जहां पर गलियों में अरे देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगाएंगे। लिया रे माई भिक्षा, भिक्षा मांगने वाला सारंगी बजा रहा है भिक्षुक, और देने वाला राम, दिलाने वाला राम, अरे राम ही पार लगाएंगे। न केवल संगीत गा रहा है वो, परंतु आपको जिंदगी की सीख भी बांट रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ स्थित कंपोजिट शराब दुकान में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता की टीम ने छापामार कार्रवाई कर मिलावटी शराब की भारी खेप जब्त की। कार्रवाई के दौरान टीम ने 7 पेटी देशी प्लेन मदिरा बरामद की। जांच में यह पाया गया कि जब्त शराब की गुणवत्ता मानक से काफी अलग थी और उसमें शेरा की मात्रा 50 यूपी की सीमा से बढ़कर 68.9 यूपी तक पाई गई। इससे साफ हो गया कि दुकान में मिलावटी शराब की बिक्री की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार नवागढ़ की इस शासकीय शराब दुकान में लंबे समय से मिलावट का खेल चल रहा था। स्थानीय स्तर पर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन ठोस सबूत न मिलने के कारण अब तक कोई बड़ी कार्रवाई संभव नहीं हो सकी थी। हाल ही में विभाग को पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद विशेष उड़नदस्ता टीम ने छापा मारकर बड़ी सफलता हासिल की। कार्रवाई के दौरान दुकान के 9 कर्मचारियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 38 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस अवैध गतिविधि में और कौन कौन लोग शामिल हैं। टीम ने सभी कर्मचारियों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सौंप दिया है। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया कि शराब में मिलावट का काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। मदिरा में पानी और अन्य तत्व मिलाकर उनकी मात्रा बढ़ाई जाती थी ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शराब में मिलावट करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसा काम है। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के बोरसी स्थित शासकीय स्कूल में शुक्रवार सुबह अचानक हड़कंप मच गया। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल रूम और स्टाफ रूम के बाहर तंत्र मंत्र जैसे चिन्ह मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर नींबू, गुड़िया, मृत पक्षी और जमीन पर खींची गई अजीबोगरीब लकीरें देखकर शिक्षकों और स्टाफ में दहशत फैल गई। विद्यालय प्रभारी ने आशंका जताई कि ये किसी असामाजिक तत्व की हरकत हो सकती है जो स्कूल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि स्कूल में अभी तक बिजली और सीसीटीवी कैमरे की सुविधा नहीं है। जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार घोषणा के बावजूद इन व्यवस्थाओं का अभाव होने से ऐसे मामलों की निगरानी और जांच में दिक्कत आती है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ डर का माहौल पैदा करती हैं, बल्कि शिक्षा के माहौल को भी प्रभावित करती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। घटनास्थल से मिले सामान को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि घटना के पीछे किसका हाथ है। जानकारी ये मिला हमको कि ये सुबह मॉर्निंग स्कूल में मैडम लोग आते हैं 7:30 से 11:30, तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि कोई पक्षी, कोयल पक्षी है, उनको मार कर जो है एक जादू टोना टाइप टोटका कर दिए हैं। हाई स्कूल स्टाफ रूम के सामने ताला लगा था, उसमें
लेकिन बरामदा खुला है, तो उस बरामदा में वो घटना जो है हुआ था। और कौन किया क्या किया इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं, उनको भी जानकारी नहीं है। उनका अनुमान है प्राइमरी मिडिल वालों का कि हम लोग तो 7 बजे आ गए थे, लेकिन ये घटना है रात में ही हो सकता है। सुबह सुबह यहाँ मॉर्निंग में फ़ोन आया प्रिंसिपल मैडम का कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो सुबह ही मैं यहाँ अर्ली मॉर्निंग आया। यहाँ आने से देखने से पता चला कि ये शरारती बच्चों का ही काम है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं रील्स में भिलाई में भी यही केस हुआ है ऐसा, तो इसी कारण हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से सुबह हम लोग थाना गए, थाना से 2 सिपाही लोग भी आए थे, उनके सामने ही सफाई हुआ था। लेकिन क्या क्या था उसमें? उसमें नींबू काट के था और एक मरा हुआ चिड़िया था भैया उसमें जी। इसकी जानकारी हमारे वार्ड नंबर 52 के पार्षद हमारे गुलशन जी को सबसे पहले आई थी, और उसको देखने से बिल्कुल 100% लगता है कि ये कोई काला जादू नहीं है, ये हमारे आसपास कुछ असामाजिक तत्व हैं, इन्हीं की एक कृत्य है, जिससे हमने कई बार शासन को हमने इस चीज़ को बोला गया है कि आसपास में कैमरे की व्यवस्था हो जाए। आज पुनः हम डीओ के पास जा रहे हैं कि भाई तत्काल वहाँ कैमरे की व्यवस्था हो जाए और जो बाउंड्री की हाइट कम है उसे बड़ा बनाया जाए। और पुलिस प्रशासन से हमने निवेदन व्यक्तिगत रूप से किया हमने मीटिंगों में कि यहाँ पर रात को थोड़ा गश्त बढ़ाया जाए यहाँ पे, जिसमें कहीं ना कहीं कमियाँ हो रही है। और इसका संज्ञान हमने सम्मानीय हमारे विधायक मंत्री जी को आज दे दिया हम दोनों ने जाके, उन्होंने बोले मैं इस पर कार्रवाई तत्काल करूँगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के 143 शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच पर गूंजते कृतज्ञता और आभार के स्वर ने समारोह को खास बना दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और कैबिनेट मंत्री अरुण साव उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री ने जिले को बड़ी सौगात देते हुए 3 नए स्कूलों की स्थापना की घोषणा की। साथ ही बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल को भी नवीन स्कूल निर्माण की सूची में शामिल करने की घोषणा की। समारोह में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, जिला शिक्षा अधिकारी विजय सिन्हा, भाजपा नेता अवधेश चंदेल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। अतिथियों ने कहा कि शिक्षक समाज के सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो विद्यार्थियों को ज्ञान ही नहीं जीवन जीने की दिशा भी देते हैं। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में नई ऊर्जा भर दी। बड़ी संख्या में आमजन की मौजूदगी ने इस सम्मान समारोह को और भी विशेष बना दिया। आज शिक्षक दिवस का 40वां वर्ष, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम, पूरे प्रदेश का गौरवमय कार्यक्रम होता है। शिक्षक लोगों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, जो अपने पूरे जीवन में खुद जल कर दूसरों को रोशनी देने का काम करते हैं, पूरा जीवन में त्याग और तपस्या लेकर के दूसरे के जीवन को बढ़ाने का काम में लगे रहते हैं। ऐसे गुरुजनों का सम्मान, लगभग 85 शिक्षकों का सम्मान यहाँ पे हुआ, और साथ ही प्रतिभावान छात्र छात्राएं, उनका भी लगभग 150 बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय अरुण साहू जी पहुंचे, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी पहुंचे थे, आरडीसी के प्रबुद्ध संवादक विश्व ठाकुर जी पहुंचे थे, और यहाँ पर सामान्य पूरे गुरुजन हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी और बेमेतरा के दानदाता जिनको द्वारा मेडल दिया जाता है, उनके माध्यम से हुआ प्रबोधन पहुंचे, और विशाल संख्या में आमजन उपस्थित। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बेमेतरा के पावन धरा में हर साल होते हैं। 40वां वर्ष में भी बहुत ऐतिहासिक ढंग से कार्यक्रम हुआ। हम सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ हमारी विश्वदेव साहिब की सरकार ने शिक्षक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, और आज हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के लिए ऑडिटोरियम हॉल के लिए 3 करोड़ की घोषणा की गई है। जो 3 स्कूल भवन है बेमेतरा में, गर्ल्स स्कूल है, बालक हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, और बेसिक स्कूल जो पुराने हम सबके जिनमें सम्मान जुड़ा हुआ है, सब वहाँ से पढ़कर निकले हैं। इन स्कूल की बहुत जल्द नवीन भवन का निर्माण हो जाएगा। इससे हमारे शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हम सबको देखने को मिलेगा। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरनी के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में सवार बहू और एक बच्ची भी इस हादसे में घायल हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में भरनी की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक सड़क पर मवेशी आ गए। चालक ने गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल पति को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए
बिलासपुर रेफर कर दिया गया। सकरी थाना प्रभारी प्रदीप आर्या ने बताया कि हादसे का मुख्य कारण अचानक सड़क पर आए मवेशी हैं। इसी वजह से वाहन चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन और नगर निगम को सख्त कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सकरी क्षेत्र में मवेशियों के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ माह पहले भी इसी इलाके में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों पर खुले में छोड़े गए मवेशी आए दिन हादसों की वजह बन रहे हैं। प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। यह हादसा एक बार फिर चेतावनी है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। थाना सकरी के ग्राम भरनी के पास एक कार चालक द्वारा स्विफ्ट कार को पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट किया गया है, जिससे 4 लोग घायल हुए। चारों को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में एक महिला की मौत होना बताया गया है, जिनका नाम विद्या तिवारी है। ये पूरी फैमिली लोरमी तरफ से बिलासपुर आ रहे थे। इसी दौरान घटना हुई है और बाकी अन्य जो 3 घायल हैं उनका इलाज जारी है। कितने लोग कार में बैठे हुए थे और किनको ज़्यादा गंभीर चोट आई हुई है? 4 लोग थे। महिला को ही गंभीर चोट आई थी, जिन्हें त्वरित इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। अभी अन्य लोगों को भी इलाज जारी है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।